हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने लास्ट क्लासेस में स्टडी की थी उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर हम टेबल के थ्रू वैल्यूज़ पुट करके और उन्हें एवेल्यूएट करना सीखेंगे। यहाँ जो आपको प्रॉब्लम गिवन है वो है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। इस क्वेश्चन में हम ओनली जो रेशोज़ है उनके वैल्यू पुट करेंगे। वी नो दैट cos 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2 और sin 30 का भी अगेन वैल्यू यही होता है 1/2। tan 45 जो गिवन है उसका वैल्यू होता है 1 और यहाँ पे cos 45 है उसका वैल्यू आप 1/√2। तो ये सब जो टेबल शीट से हमें मिल चुके थे यानी अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करना जो अपना गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो 5 1/2 पे होल स्क्वायर प्लस 4 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1/2 पे स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है 5/4 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 1 अपॉन ये बन जाता है आपका 1/4 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम अगर इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो रहा है तो आपके पास गिवन बनता है 5/4 प्लस 2 अपॉन और अगर यहाँ एलसीएम लूँ तो मैं ये आता है 4 तो ये बनता है 1 + 2 तो 3/4 डाउनवर्ड डिनोमिनेटर बन जाता है और जो आपका नोमिनेटर है वो 5/4 + 2 बन जाता है। तो 5/4 प्लस 2/3/4 इसमें जब हम इसे सॉल्यूट करते हैं तो ये 5 + 8 एलसीएम वे से सॉल्व करो नोमिनेटर को और ये आपका डाउनवर्ड्स 3/4 पहले से ही है तो यहाँ से 13/4 और 3/4 कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। 13/4 और 3/4 तो ये बन जाता है 13/4/3/4 कैंसिलेशन से 13/3 आपका सीधा आंसर होगा। इसी तरह के कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो बशर्ते आपको एक बार टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको उनका वैल्यू बताना चाहूँगा। cot 45 अकॉर्डिंग टू tan 45 ये भी क्या होता है 1 ही होता है। sec 60 का वैल्यू ये sec 60 तो ये जैसे कि cos 60 का होता है 1/2 तो sec 60 का हो जाता है 2। अगेन जो आपके पास है sin 60 तो sin 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3/2 और इसी तरह से cos 90 इसका वैल्यू बड़ा आसान है cos 90 का वैल्यू होता है 1। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं आप इनको पुट करोगे। पुट करने के बाद 4 1 पे स्क्वायर माइनस 2 पे स्क्वायर √3/2 पे स्क्वायर प्लस 0 पे स्क्वायर तो ये बनेगा 4 -4 प्लस 3/4 एटलीस्ट सब कुछ यहाँ कैंसिलेशन से और आपके पास जो ऑल ओवर इसके बाद आंसर है वो बन जाता है 3/4। तो इस तरह से आप जो मैं ये क्वेश्चंस आपको वर्बली बता रहा हूँ स्टेप बाय किस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप लोगों ने जो यहाँ से ये जो PDF सेंस है इसके थ्रू आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और घर प्रैक्टिस भी कर सकते हो।
अदर जो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके कुछ एक अलग वेरिएंट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे एक्स का वैल्यू फाइंड कराने का कहा गया है। गिवन प्रोसेस है साइन 2x इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। तो आपको यहाँ दोनों साइड गिवन है, एक LHS जिसको साइन 2x बोला गया है, अदरवाइज जो दूसरा साइड है वहाँ पे एक साइन कॉस की मिक्सिंग से एक ट्रिग्नो कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो ये भीड़ वाला एरिया है, क्राउडेड एरिया पे आप अटैक करो। एक क्राउडेड एरिया पे क्या करना है आपको, ये जो गिवन प्रोसेस में वैल्यूज़ होते हैं वो वैल्यूज़ आपको राइट डाउन करना है। तो आपको साइन 60 का तो वैल्यू पता होना चाहिए। ये आपका क्या होता है भाई, √3/2। अगेन आपको यही वैल्यू आपका किसका होता है भाई, साइन 60 और कॉस 30 एक ही वैल्यू होते हैं इनके। ऐसे ही हम यहाँ पे जो आपका साइन 30 और कॉस 60 है उसका भी वैल्यू सेम होता है और ये वैल्यू 1/2 के होता है। तो गिवन प्रोसेस में जो आपके गिवन जो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको वैल्यूज़ ट्रिग्नोज का वैल्यू निकालना होता था वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए ताकि आप इजी गोइंग उनको ऑपरेट कर सको। यहाँ से मैं इसका RHS मोमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। तो साइन 60 का √3/2 कॉस 30 का √3/2 और कॉस माइनस में कॉस 60 का 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30 का 1/2। तो अदर देन ये रूट कैंसिलेशन में 3/4 तो ये स्टेप बनता है और 1/4 ये स्टेप बन रहा है। LCM वे से हमने यहाँ पे 3 - 1 अदरवाइज 2/4 यानी जो हमें वैल्यू मिला वो मिला 1/2। तो यहाँ अगर हम LHS और RHS की क्वेरी करें तो हमें जो साइन 2x है वो 1/2 के मिला है, पर गिवन प्रोसेस से यहाँ साइन है, मुझे इस x का वैल्यू निकालना है। तो मैं कहूँगा कि सिंस वी नो दैट यानी साइन जो 30 है ये 1/2 के इक्वल होता है। अदरवाइज 1/2 को मैं साइन फॉर्म में ये कह सकता हूँ कि ये साइन 30 होगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो वहाँ आप कह सकते हो यहाँ पे कि साइन 2x है वो इक्वल होगा साइन 30 के और बोथ साइड रिमूव साइन। तो आपको रिमूव करना है साइन को। तो जब यहाँ से साइन रिमूव हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा 2x इक्वल टू 30। तो यहाँ से आप x इक्वल टू 30/2 यानी 15 इजी गोइंग 15 डिग्री x का आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं 6 चैप्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अगर पेपर एनालाइजेशन की हम बात करें तो ये अप्रॉक्स आपके 2 मार्क्स के रिलेटेड में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में बड़ा सेंसिटिव तरीके से पेपर सेट होता है कि आपको इजी गोइंग और इजी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। यहाँ कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं बनती है, मुश्किल से बनती है, पर हमें क्राइटेरिया अपना धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चंस की तरफ वर्किंग करते रहना है ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है ट्रिग्नो की वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करती रहे। बाकी का हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।